भारत एक ऐसी भूमि जिसको साधु संत ऋषि मुनियों की भूमि माना जाता था, लेकिन आज भारत के ही कुछ संत झूठे और मक्कार साबित हो रहे हैं। परंतु क्या सभी झूठे हैं? कहते हैं अनेक झूठे हीरों में कोई एक सच्चा हीरा भी तो होगा। अर्थात आज कलयुग के अंत में भी अनेक झूठे बाबाओं के बीच एक सच्चा सद्गुरु भी मौजूद है। वो कौन हो सकता है? उस सच्चे हीरे की परख कैसे होगी? ऐसा ही कुछ कहना हम सभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के फॉलोवर्स का है कि हमारे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी को अनेक झूठे बाबाओं के समान झूठा घोषित कर दिया गया है, जबकि उन्होंने सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज खोलकर बता दिए हैं। उनकी सच्ची जानकारी दे रखी है जो आज तक किसी भी गुरु ने नहीं बताई है। उसी में चाइना की साजिश भी शामिल है, अर्थात चाइना के जैविक हथियार की साजिश के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। आदि से अपने अनेक प्रवचनों में बाबा दीक्षित जी विनाश के संदर्भ में इन कीटाणु बॉम्ब्स की जानकारी देते आए हैं और सन 2013 में ये कीटाणु बॉम्ब्स कौन सा देश इस्तेमाल में लाने वाला है ये खुलासा भी कर दिया था, और वो देश दूसरा कोई नहीं बल्कि चाइना है। तो आइए सुनते हैं बाबा दीक्षित जी के सन 2005 और सन 2013 के कहे गए ये महावाक्य। भले कितने भी माया के तूफान आवे, प्रकृति विकराल रूप धारण करे, तो भी जिनकी प्रैक्टिस पक्की हुई होगी वो आत्मिक स्वरूप को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अभ्यास कब हो सकता है? ऐसा अभ्यास तभी संभव है जब ये बुद्धि में बैठ जाए कि ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। जैसे कोई मकान हो और उसके नीचे बारूद बिछा दिया जाए ढेर सारा, सिर्फ तीली लगाने की देर है। तो ऐसे ही ये बात बुद्धि में बैठी हुई होनी चाहिए कि अब इस दुनिया के अंदर खौफनाक चीज तैयार हो चुकी है, जिसे कहते हैं एटम बम, हाइड्रोजन बम, कीटाणु बम। हिस्ट्री में 2500 साल पहले कभी ऐसी खतरनाक चीज नहीं तैयार हुई थी। सारा कनकपन उनका है क्या? अरे जो कुछ भी है किसका है? हैं? अरे किसका है? कखपन माने क्या? अरे कोई पहलवान है तो उसका कखपन क्या हुआ है? अरे शक्तिशाली जो शरीर है वो कखपन है या लखपति पदमपति है? अरे स्वास्थ्य आज है और कल नहीं रहेगा। चीन जैसे देशों ने तो कितने कीटाणु बम बनाए रखे हैं। किसी देश में एक भी बम फेंक दिया
तो कितना भी शक्तिशाली हो क्या हाल हो जाएगा? हैं? क्या हाल हो जाएगा? अरे कीटाणु क्या करेंगे? कीटाणु बीमारी फैला देंगे। अर्थात बाबा दीक्षित जी को ये बात तब से पता थी और उन्होंने ये बात खुलेआम गुजरात में, सूरत में आध्यात्मिक प्रवचन देते समय जाहिर भी की थी। इतनी दृढ़ता से इतनी बड़ी बात की घोषणा करने वाला, हाँ जी, इस धरा पर मौजूद ये वही सच्चा सद्गुरु है जिनमें भगवान शिव जी अवतरित हुए हैं, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं। और अब हाल ही में उन्होंने कोरोना के संदर्भ में एक भयंकर घोषणा की है, जो आप स्वयं सुनिए। अभी तो जो कुछ होने का है वो फिर भी होगा, एकदम होगा। क्या होने का? क्या इशारा दिया है? शास्त्रों में लिखा है ना, महाभारत युद्ध हुआ। नाम क्या रख दिया? महान भारत का युद्ध। और कोई देश महान नहीं हुआ युद्ध करने में। काय का युद्ध है? सब देशों में, सब धर्मों के जो कर्मकांड चल रहे हैं ना, पोंगापंथी, सब धर्मों में है, कर्मकांडों के आधार पर, अनेक धर्मों के आधार पर जो भी कर्मकांड बने हैं है, उनका सेंट्रल प्लेस कौन है? सारी दुनिया के धर्म ग्रंथों और उनकी पोंगापंथियों का, कर्मकांडों का है, युद्ध का केंद्र बिंदु कौन है? भारत। तो उस भारत में है से ये विनाश ज्वाला निकलती है, जिसे कहते हैं महाभारत का युद्ध। फिर उसको चाहे राम रावण की युद्ध में दिखाई दिया है, चाहे उसे देवासुर संग्राम के रूप में दिखाई दिए। तो युद्ध ये फिर भी एक दम होने का है। क्या? इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो ना, लेकिन नहीं, तो कोरोना में बुद्धि लगी हुई है। अरे ये कोरोना बीमारी नहीं है, ये महाभारत युद्ध कराए के छोड़ेगी। तो जिनको समझाते हैं कि बाप को याद करो, है, मां में कम याद करो। अरे याद करो ना, और दैवी गुण धारण करो। है किस लिए? वो भी बताते हैं कि जो 5 विकार हैं उनको निकालेंगे बाप की याद से, है, तो फिर दैवी गुण धारण करने वाले देवता ही बन जाएंगे ना। गाय ने ना नर को, नारायण नारी को लक्ष्मी बनाया। कैसे बनाया? किसने बनाया? अरे जरूर बाप ने ही आकर के बनाया होगा ना। बाप ही तो रचयिता है। अर्थात कोरोना महामारी के बाद अब कोरोना महाभारत युद्ध निश्चित है। हम सभी फॉलोअर्स को शिव बाबा अर्थात बाबा दीक्षित जी के आध्यात्मिक ज्ञान पर अटूट विश्वास है। उनका हर महावाक्य पत्थर की लकीर है और वही होना है। और अभी हम साक्षात देख भी रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला था वही हो रहा है, आगे भी वही होगा जो उन्होंने कहा है। सारी दुनिया को आखिरी मानना ही पड़ेगा कि भगवान भारत की इस भूमि पर पधार चुके हैं और यही वो व्यक्ति है
जिनमें भगवान शिव जी आ चुके हैं और वही सारी दुनिया को ताड़ना देने वाला तांडव नृत्य करता है। अर्थात भगवान ने जो वचन दिया था कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म बढ़ेगा तब तब वे दुष्टों का विनाश करने आते हैं, तो उन्होंने अपना वचन पूरा कर दिया है। वे आ चुके हैं और सन 36 से नरक को स्वर्ग में बदलने का कार्य कर रहे हैं। अब जिन्हें भगवान पर विश्वास था वे अपना कल्याण कर रहे हैं, परंतु जिन्हें विश्वास नहीं है वे अभी भी सो रहे हैं अथवा उल्हाना दे रहे हैं कि ये तो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं कि विनाश होगा विनाश होगा, जबकि अब तक तो विनाश हुआ ही नहीं। तो उनके लिए ये जवाब है कि हर कार्य अपने समय पर होता है। शिव बाबा ने संगम युग 100 साल का बताया है और 100 साल का अब अंतिम चरण चल रहा है, जिसे कलयुग कहा जाता है। अब इस घोर कलयुग का अंत निश्चित है और ये भी निश्चित है कि सतयुग आने वाला है। फिर भी कई उल्हाना देते हैं कि ब्रह्म कुमारियां भी यही चिल्लाती है, जबकि उनके दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा ही शरीर छोड़ गए तो हमें कहां से स्वर्ग ले जाएंगे। हाँ जी, ये सत्य है कि ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज शरीर छोड़ गए, परंतु शिव बाबा तो इस धरा पर मौजूद है और वो भी सदा काल। क्योंकि शिव बाबा ने सभी को वचन दिया है कि अकेले नहीं जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे, इस नरक को स्वर्ग में परिवर्तन कर जाएंगे। तो अब तो जागिए। ये संदेश केवल आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि ब्रह्म कुमारी संस्था को भी है, क्योंकि ब्रह्म कुमारियां निष्ठा में बैठ हठयोग कर रही है। हठयोग से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक यथार्थ रीति शिव बाबा को पहचान कर याद ना करें। इसलिए आप भी आइए और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा शिव बाबा जो सहज राजयोग सिखा रहे हैं उसे सीखकर अपनी सद्गति कीजिए। हम लोग अक्सर ये गीत गाते हैं, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। परंतु देखने में आ रहा है लोग जागने के बजाय और ही सोते जा रहे हैं। तो इसलिए एक और खास बात बताना चाहते हैं कि वैसे भी स्वर्ग की अर्थात सतयुग त्रेता युग की टोटल आबादी सिर्फ 10 करोड़ ही है, अर्थात सभी के भाग्य में स्वर्ग के सुख नहीं है। इसलिए जिन्हें सतयुगी सवेरा देखना है वे अवश्य जागेंगे और जिन्हें काल के गाल में जाना है वो सोते रहेंगे अथवा हठयोग करते रहेंगे। निर्णय आपका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियोस की लिंक दी गई है।